नमस्कार दोस्तों, JSN स्टडी सेंटर पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं JSSC-GD एग्ज़ाम 2023 का 11 जनवरी का पेपर का GS GK और हिंदी के GS GK के सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण देखेंगे, यानी एनालिसिस को देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा गया है और आने वाले शिफ्टों में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विलंब न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला, जो केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3। यह संसार के सभी भागों में सेलोम मतलब पत्थरों के रूप में पाया जाता है। आम पदार्थ या समुद्री जंतुओं के कवच या प्रमुख अवयव है। यह कृषि चूने के सक्रिय घटक है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग कैल्शियम को दूर करने के लिए किया जाता है तथा अम्लरोधी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कुछ अन्य यौगिक का हम लोग IUPAC नेम और अनुसूत्र देख लेते हैं, जो आने वाले शिफ्टों में अगर हो सकता है तो पूछा जा सकता है। संगमरमर को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही कहा जाता है, CaCO3। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। चौक कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कुछ अन्य महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले शिफ्टों में हो सकता है कि पूछा जाएगा, जैसे अंगूर, इसको ग्लूकोज भी कह सकते हैं। हाइपोफ्लोराइड रेट होता है C6H12O6 होता है। एल्कोहल एथिल एल्कोहल होता है, C2H5OH। कास्टिक सोडा पोटासियम हाइड्रोक्साइड, KOH। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। जिप्सम, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, CaSO4N2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O होता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2 कहा जाता है, CaOCl2 कहा जाता है। इसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर।
नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? तो कतर में हुआ है। फीफा फीफा वर्ल्ड कप 2022 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अच्छी तरह से कवर करके जाइएगा। यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है। यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे छोड़ना नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है, तो इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा अच्छी तरह से। हम इसका एक सेपरेट वीडियो अलग से लेकर के ज़रूर आएंगे। गांधी इरविन समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट वर्तमान में कौन है? किसके पास है ये? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास। सन 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण में सबसे कम उम्र में किसे मिला? तो ये किसको मिला है? सोनाल मानसिंह। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह भारतीय नाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली के गुरु हैं। उन्हें मिला है ये बहुत ही कम उम्र में। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। क्या होता है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। महत्वपूर्ण विटामिन के रासायनिक नाम दिया हुआ है, तो हम लोग इसे याद कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 थायमिन होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी3 पेंटोथेनिक। क्या है? पेंटोथेनिक है। तो जितने भी विटामिन है उसका रासायनिक नाम जरूर याद करके जाइएगा, जिसका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। विटामिन बी5 नियासिन या निकोटेमाइड है। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी7 बायोटीन। विटामिन बी11 फॉलिक अम्ल। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? इसका रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। एसएससी विटामिन डी के बारे में बहुत बार पूछा है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई टैकोफेरॉल। विटामिन ई क्या है? टैकोफेरॉल। विटामिन के फिलोक्विनिन है। मेघालय के कार्यकारी राज्यपाल कौन है? जिसको अतिरिक्त प्रभार मिला है, कौन है? बीडी मिश्रा। ये कहाँ के और राज्यपाल है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं? तो ये शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं। 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों में से सम्मिलित होने का गर्व प्राप्त हुआ। कब? 2000 ईस्वी में।
इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री मन्नता शंकर देव हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? किसके राजदूत थे? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। किसके राजदूत थे? यूनान के राजदूत थे। उसे यूनानी राजा सेलुकस निकेटर ने भेजा था। कहाँ के राजदूत थे? यूनान के राजदूत थे। और किसने भेजा था? यूनान का जो राजा थे सेलुकस निकेटर, इन्होंने ही भेजे थे। भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? 395। वैसे तो अभी कितना है? 470 अनुच्छेद हो गया है, लेकिन इसमें इन्हीं में से संशोधित होकर के उसी का पार्ट्स बन गया है। अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? 395। मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का नाम क्या है? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मधुमक्खी पालन विकास के लिए जो योजना है केंद्र सरकार द्वारा, उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन, NBHM। अगर हिंदी से लिखा होगा तो क्या लिखा रहेगा? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। और इंग्लिश से लिखा रहेगा तो नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत की थी। किस वर्ष शुरुआत की गई? 1951 ईस्वी को। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन, मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान एक सिंह का गैंडा, वहाँ यह क्यों फेमस है? वहाँ एक सिंह का गैंडा पाया जाता है, जिसे भारतीय गैंडा भी कहा जाता है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। रेशम की खोज किसने और कब की? तो रेशम की खोज 118 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान। अन्य जो देश है भारत के पड़ोसी देश, उसका सीमा सबसे अधिक सीमा अगर कहा जाए तो किसके साथ लगता है? तो बांग्लादेश। इसके बाद कौन है? चीन के साथ लगता है। बांग्लादेश के साथ कितना लगता है? तो 4996 किलोमीटर है बांग्लादेश के बीच। और चीन के साथ कितना है? 3488 किलोमीटर।
तो ये सभी हमें याद रखना होगा कि पाकिस्तान के कितना लगता है 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751। 10 तारीख के फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया था कि नेपाल का सीमा, भारत का सीमा नेपाल के साथ कितने बाउंड्री शेयर है, ये पूछा गया था। तो कितना है 1751। म्यांमार की कितना है 1643 किलोमीटर, भूटान का 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। अगर आप अफगानिस्तान अगर नहीं दिया होगा तो कौन सा होगा, भूटान ऑप्शन में। पूछा गया था सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सब सौरमंडल में सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। तो ग्रहों से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसे जरूर देख के जाइएगा, इससे यहाँ प्रत्येक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो देख, सूर्य के नजदीक का ग्रह कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। बुध का व्यास कितना है, 4849.9 किलोमीटर। आंतरिक ग्रहों का नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। बाह्य ग्रहों का नाम बृहस्पति, बृहस्पति के बाद जो ग्रह है कर्म अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। सबसे कम गति से घूमने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण ग्रह। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, यूरेनस को। यूरे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा तारा है, साइरस। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। भोर और शाम का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को। तो सौरमंडल से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रत्येक शिफ्ट में, तो यहाँ भी इसे भी अच्छी तरह से आप पढ़ के जाइए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इस तरह का एनालिसिस हम प्रत्येक दिन लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।